जय श्री राम प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं कि सितंबर माह में भाद्रपद मास में एकादशी व्रत कब मनाया जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर सुबह 10:25 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 14 सितंबर सुबह 8:45 तक रहेगा। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार को उदया तिथि के अनुसार माना जाता है। ऐसे परिवर्तनी एकादशी व्रत का पालन 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन किया जाएगा। सबकी कुंडली में मौजूद किसी भी ग्रह की स्थिति अशुभ अवस्था में है तो उसका असर भी खत्म हो जाता है। इस दिन चावल खाने की मनाही होती है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना होता है कि एकादशी में राहु काल में पूजा वर्जित होती है। क्योंकि इस दिन परिवर्तनी एकादशी शनिवार के दिन है तो राहु काल का समय 13:50 से 15:25 तक रहेगा। व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक किया जाएगा। इसके साथ ही इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 6:12 पर होगा। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी के दिन उनके वामन स्वरूप की पूजा करता है उसे तीनों लोकों की पूजा करने का फल मिलता है। त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पराक्रम से इंद्र और अन्य देवतागण भी डर गए थे। उसने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था। उसके डर से सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। वहां जाकर उन्होंने दैत्यराज बलि के भय से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने उस उक्त वामन अवतार धारण किया। वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु राजा बलि के पास गए और उन्होंने राजा से 3 पग भूमि दान में मांग ली। भगवान विष्णु के वामन रूप को देखकर राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दिया। राजा को वचन देने के बाद भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने 1 पग में स्वर्ग, दूसरे पग में धरती नाप ली। तीसरे पग रखने के लिए वामन देवता को जगह नहीं थी। तब उन्होंने राजा बलि से कहा कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तब भगवान का यह वचन सुनकर राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दे। यह कहकर उसने अपना सिर वामन देवता के सामने झुका दिया। तब वामन देवता ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। उसकी इस भक्ति को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पाताल लोक भेज दिया। इस तरह से भगवान विष्णु के वामन रूप धारण करने का उद्देश्य पूरा हुआ और देवताओं को राजा बलि से आतंक से मुक्ति मिल गई। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है उनके सभी पाप व कष्ट मिट जाते हैं। वैसे तो सभी एकादशियों का फल बहुत ही लाभकारी है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है भगवान विष्णु अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।